नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम R&D एंटरटेनमेंट है। और आज मैं बात करूंगा आईपीएल में जो 2 मुकाबले हुए उनके उनके ऊपर रिव्यू दूंगा कि कैसे मैचेस हुए, कि आपको पसंद आए या नहीं। सबसे पहले मैच हुआ था चेन्नई में, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात टाइटंस, और अच्छा मैच था। इतना आई कैन से मैं कह सकता हूँ कि इतना प्योर बेस्ट अच्छा मैच था। मतलब यस, इतना कुछ खींचा हुआ इंटरेस्टिंग नहीं था, वन साइडेड मैच हो चुका था, बट अच्छा मैच था। और गुजरात टाइटंस ने काफ़ी आसानी के साथ वो मैच जीत लिया था। उसका पहले रिव्यू करूँगा। टॉस जीतकर शुभमन गिल ने बॉलिंग सेलेक्ट की थी, जहाँ पे सबको लग रहा था कि वो जो उनका डिसीजन है वो गलत था, बिकॉज ऑफ द हीट एंड द ड्राइनेस ऑफ द सरफेस। बट जैसे कि आजकल ऐसा हुआ है कि पिच जैसा भी, बट सभी प्रेफर करते हैं चेस करना। शुभमन गिल भी वही किया था और उनकी स्ट्रेंथ भी वही ज़्यादा अच्छी है। पहले मतलब थोड़ा अच्छा खेल रहे थे, मीन्स ओपनिंग करने आते थे ये संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। संजू सैमसन ने 1-2 बाउंड्रीज अच्छी लगाई, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। और फिर जो नया जो प्लेयर है उर्विल पटेल, वो भी कुछ खास नहीं कर पाया, शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गया। और फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सरफराज खान को ले लिया था, और वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। जो इम्पैक्ट प्लेयर था वो कुछ इम्पैक्ट डाल नहीं पाया, और पहली ही बॉल पर एक रफ शॉट खेलकर आउट हो चुका था। उस टाइम तो ये तो लग रहा था कि क्या जो CSK है वो कितना स्कोर करेगी, बिकॉज बिल्कुल बैकफुट पर चली गई थी, और जो GT के बॉलर्स थे वो बिल्कुल हावी हो चुके थे। और साथ ही साथ डेविल ब्रूविस जो थे वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, और शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। यस, काउंटर अटैकिंग के चक्कर में आउट हो चुके थे। 4 विकेट उनकी काफ़ी जल्दी चली गई थी, और फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप बनाने की ट्राई की शिवम दुबे और ये ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी पारी खेली। उन्होंने अपनी इस इनिंग मतलब इस साल की फर्स्ट 50 लगाई और काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। एंड बाकी सारे सबने भी मिलकर अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, और ओवरऑल जो था स्कोर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 158 उन्होंने बनाए थे, 5 या 6 विकेट के नुकसान पर, या 7 विकेट के नुकसान पर। अगर पॉजिटिव की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि गायकवाड़ एक अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, और उन्होंने इस सीज़न की फर्स्ट 50 भी लगा ली है। और बॉलिंग की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है कि GT के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, और राशिद खान कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। एक और डालने आई, उसमें उन्हें मार पड़ी थी, 21 रन आ चुके थे। बट उससे पहले जितने भी जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, चाहे मोहम्मद सिराज हो या फिर कागिसो रबाडा, जो कि मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। एंड जो नया खिलाड़ी जो था प्रसिद्ध कृष्णा की जगह, उसने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। उसकी जो बॉलिंग में पहली ओवर की पहली बॉल पर ही विकेट मिल सकता था, और शिवम दुबे का अगर बटलर एक अच्छा सा कैच पकड़ लेते तो हो सकता था। जैसे ही GT को लगा था, और उन्हें भी लगा था कि ये जो पिच है वो 150, 160, 170 की पिच होगी, और बिल्कुल वैसे ही साबित हुआ। पिच में मतलब इतनी टिपिकल जो चेन्नई की जो पिच होती है वैसी पिच थी, जो प्री कोविड वाली जो पिच थी चेन्नई की, वैसी। चेस करने के लिए आ रहे थे साई सुदर्शन और शुभमन गिल, और उन दोनों की काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई। और एक बार जब साई सुदर्शन ने अपनी 50 भी लगाई थी इस मैच की, लगातार दूसरी 50, पहले मैच में 100 लगा के आउट हुए थे, और अपना जो फॉर्म था वो उन्होंने जारी रखा और अच्छी पारी खेली थी। एक काम हो सकता था कि जो GT वाले वो थोड़ा और जल्दी खेल सकते थे, नेट रन रेट को सुधार सकते थे, जैसे कल SRH वाले नहीं कर पाए थे, वैसे ही आज जो GT के बल्लेबाज है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, बिकॉज
एक हो सकता था कि नेट रन रेट का भी मामला आ सकता है, और आई थिंक वो आएगा ही, बिकॉज काफ़ी सारी टीमें जो है वो ले पकड़ चुकी हैं। सो यू नेवर नो क्या हो सकता है। और प्लेयर ऑफ द मैच तो जैसे मैंने कहा कगिसो रबाडा को मिल चुका था फॉर हिज 3 विकेट हॉल। और कुछ ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं इस मैच में, बिकॉज बिल्कुल वन साइडेड हो चुकी थी। चेन्नई वाले अपने ही होम ग्राउंड पर काफ़ी बुरा खेल रहे आफ्टर कोविड। और सो ये था मेरा फर्स्ट मैच का जो रिव्यू। अब हम बात करेंगे सेकेंड मैच के रिव्यू की। सो सेकेंड मैच के रिव्यू से मतलब मैं कहूँगा कि जैसा पहली मैच बिल्कुल वन साइड डोमिनेशन थी, दूसरी मैच बिल्कुल इक्वली कट टू कट मैच थी। 19-20 का जैसे हम कहेंगे फ़र्क था दोनों ही टीमों में। और क्या खतरनाक मैच हुआ। इस सीज़न का हमारा फर्स्ट सुपर ओवर भी हमें मिल चुका था, और मैं कहूँगा कि क्या ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। आई गेस क्या कहूँगा मैं। चलिए इस मैच के भी हम रिव्यू करते हैं। सो मोमेंटम की बात अगर हम करें तो LSG वाले ऑलरेडी काफ़ी सारे मैचेस हार कर आ रहे थे। वही KKR के लिए एक अच्छी खबर थी कि वो अपना आखिरी मैच जीत कर आ रहे थे अगेंस्ट RR, एंड विद द हेल्प ऑफ रिंकू सिंह हीरोइक्स। सो टॉस जीतकर लखनऊ ने पहले बॉलिंग सिलेक्ट की थी, और बिकॉज उन्हें चेस पसंद है। सो और जो उनका डिसीजन था वो काफ़ी हद तक सही साबित किया, खासकर उनके गेंदबाजों ने, और उसमें भी खासकर मोहसिन खान ने, बिकॉज उन्होंने 11 ओवर भी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट कर लिए थे। और एक मास्टर स्ट्रोक था ये जो उनके कैप्टन है ऋषभ पंत का। पहली बार उनकी कैप्टनसी मतलब काफ़ी बार अच्छी लग रही थी, और बिल्कुल बैकफुट पर आ चुके थे वो। और 11 ओवर में ही 97 या कुछ 15 या 15 ओवर में उनके 93 फॉर 7 हो चुके थे। और 11 ओवर में उन्होंने अपने जो मेन बॉलर थे वन ऑफ द मोहसिन खान, उनकी ओवर भी पूरी कर दी और उन्होंने 5 विकेट ले लिए थे। सो 93 फॉर 7, और वहाँ से एक टाइम पे लग रहा था कि सबको लग रहा होगा कि 120 130 का स्कोर होगा, बट रिंकू सिंह की जो हीरोइक्स थी, और उन्होंने फिर से दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं अगर वो पिच पर टिक जाए और उन्हें थोड़ा ऊपर भेजा जाए तो फिर। सो आखिरी ओवर जैसे ही स्टार्ट होता है फर्स्ट इनिंग का, रिंकू सिंह ने मतलब अपने हाथ खोलना स्टार्ट कर लिया था, और उस ओवर में उन्होंने 4 छक्के लगाए। ऐसा लग रहा था कि जो 2023 का रिंकू सिंह है वो फिर से रिपीट करने वाला था अपनी कहानी। बट आखिरी बॉल पर वो ज़्यादा कुछ निकल पाया, बट फिर भी जो एक मोमेंटम था वो अपने साथ टीम का भी अपने टीम के लिए मतलब जो मोमेंटम LSG पे था वो पूरा शिफ्ट कर लिया अपनी टीम की ओर पर। सो ऐसा लग रहा था कि एक सारे जो भी है KKR के जो बल्लेबाज वो एक पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और रिंकू सिंह एक दूसरी पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे। बट क्या अच्छी बल्लेबाजी की, अपना हाईएस्ट IPL स्कोर भी उन्होंने इस मैच से बना दिया था। और जो 2023 का जैसे मैंने कहा 5-6 का जो रिकॉर्ड था वो आई थिंक फिर से वो ऑलमोस्ट करने के इरादे से आ चुके थे, और ऑलमोस्ट कर भी लिया था। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि ऋषभ पंत की सबसे बड़ी गलती हुई कि अपने जो स्पिनर्स से उनसे पूरे ओवर पहले ही नहीं करवाए, बल्कि आखिरी ओवर के लिए एक स्पिनर का ओवर रख लिया उन्होंने। एंड वो एक उनकी गलती हुई जिससे कि मैच का जो मोमेंटम था वो बिल्कुल शिफ्ट हो चुका था इन फेवर ऑफ KKR। बट स्टिल 159 का जो टारगेट था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना 155 का जो टारगेट था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना उन्हें प्रॉब्लम आना चाहिए। यस, अगेंस्ट RR वो प्रॉब्लम आया, और वो 111 रनों पर ही ऑल आउट हो चुके थे। बट स्टिल मुझे लगा था कि इस मैच में बिकॉज ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड था, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से बल्लेबाजी करनी चाहिए अपने ही घर पर। सो
चेस की बारी आती है और अगेन एक मतलब जो उनके पुराने ओपनिंग पार्टनर्स थे मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम ओपनिंग के लिए आते हैं, लेकिन मिचेल मार्श कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। और उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत और वो एक अच्छी साझेदारी निभाते हैं विद एडन मार्क्रम। दोनों टाइम लेते हैं लेकिन सेट होने के बाद हाथ खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी बीच एडन मार्क्रम आउट हो जाते हैं। वो जब आउट हुए तब स्कोर कुछ ऐसा था 10 या 11 ओवर में 70 के आसपास हो चुका था। और जब ऋषभ पंत आउट हुए तब स्कोर था जब 78 हो चुका था और बस हाफ रन हो चुके थे और हाफ रन चाहिए थे। बट ये वो लोग काफ़ी स्लो खेल चुके थे और एक जो इजी मैच था वो अपने हाथों से बिल्कुल अपनी टीम को ले डूबे थे दोनों, एडन मार्क्रम और ऋषभ पंत। यस, ऋषभ पंत ने 28 गेंदों में 42 रन बनाए, बट वो भी काफ़ी स्लो खेल रहे थे और एडन मार्क्रम भी काफ़ी स्लो खेले थे इस मैच में। उन्होंने 28 गेंदों में 32 रन के आसपास बनाए थे। और फिर जो भी बल्लेबाज आ रहे थे वो काफ़ी दबाव में थे और निकोलस पुरन का फॉर्म जो गया है वो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस साल के जो एलएसजी का परफॉर्मेंस है उसके लिए। बिकॉज पिछले साल तो ऐसा था कि गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे गेंदबाजी की जाए, बिकॉज निकोलस पुरन अपने दम पर मैच जिता रहे थे कि चाहे सामने कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज आ जाए। इवन मतलब कोई भी गेंदबाज हो वो अपनी टीम को अपने दम पर मैच जिता रहे थे। बट इस साल जैसा उनका फॉर्म गया है, सबसे खराब टाइम उनका चल रहा है एलएससी में कि बस कुछ मतलब को कर भी रहे लेकिन फिर भी टाइम भी स्पेंड करे लेकिन फिर भी उनका फॉर्म नहीं आ रहा है। जैसे कि रिंकू सिंह ने टाइम स्पेंड किया तो उनका अच्छा फॉर्म आ चुका था, 2 मैचों में अच्छी पारी खेली। बट निकोलस पुरन के लिए काफ़ी बुरा भी लग रहा है बिकॉज एक बढ़िया खिलाड़ी है लेकिन फिर भी उनका फॉर्म आ नहीं रहा है। फिर निकोलस पुरन आउट होते हैं और फिर बिल्कुल धीरे धीरे मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है केकेआर की साइड पर। बट बीच में एलएससी वाले हार नहीं मानते और अच्छे शॉट्स खेलते हैं। बट अब मैं सीधा बात करूँगा कि फाइनल ओवर, माय गॉड, क्या मतलब ज़बरदस्त ओवर था। 6 गेंदों में 17 रन चाहिए थे और पहली बॉल पर मोहम्मद शमी ने सिंगल लेकर हिम्मत सिंह को स्ट्राइक दे दी थी। 7 गेंदों में 21 चाहिए थे। जो 19th ओवर थी उसकी आखिरी गेंद पर चौका मार दिया था हिम्मत सिंह ने और फिर चाहिए थे 6 गेंदों में 17 रन। 5 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। उसमें कार्तिक त्यागी ने एक हाई फुल टॉस डाल दी थी जो कि नो बॉल हो चुकी थी। एंड जो दूसरी गेंद डाली वो भी बिल्कुल सेम ही थी, हाई फुल टॉस और कमर के ऊपर। वो भी एक और नो बॉल हो चुकी थी और उसमें उन्हें 2 रन मिल चुके थे। यस, जो पहली नो बॉल थी उसमें 2 रन मिले थे और जो दूसरी नो बॉल थी। बट यस, यहाँ पे मैं सोचना चाहूँगा कि अगर मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले जो ओवर था उसके बारे में बात करूँगा। जो दूसरी नो बॉल मिली उसमें उन्हें जो फ्री हिट मिला उसमें उन्होंने चौका मार दिया था। 4 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि हिम्मत सिंह अपनी टीम को मैच जिता ही देंगे और कार्तिक त्यागी एक बार फिर से फंबल कर डालेंगे। जो मैच जीता हुआ था वो हरा देंगे अपनी टीम को। और बट नेक्स्ट गेम पर हिम्मत सिंह आउट हो जाते हैं और स्कोर बोर्ड होता है 3 गेंदों में 8 रन। इसके बाद जो खिलाड़ी आता है वो सिंगल लेके मोहम्मद शमी को स्ट्राइक देता है और फिर जो हुआ वो मैं बताऊंगा, मतलब क्या ड्रामेटिक फिनिश हुई थी। 2 गेंदों में 7 रन। 5वीं बॉल जो थी वो मिस हो चुकी थी, मतलब 1 गेंद में 7 रन। केकेआर को लगा कि बस अब तो हम जीत ही चल गए हैं और यहाँ पे जो गलती की कार्तिक त्यागी ने लेंथ बॉल डालकर जो मोहम्मद शमी ने घुमाया है, बिल्कुल मैच जो आउट हो चुके थे वो वापस अपनी टीम की ओर ले गए थे। मतलब एक जीतने का चांस आ चुका था, एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने एक स्लाइट अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी थी। पहला सुपर ओवर ऑफ दिस आईपीएल होता है एलएससी वर्सेस केकेआर के बीच में।
जो दोनों ही टीमें नीचे की ओर पे थी 9th और 10th पे, उनके बीच में फर्स्ट सुपर ओवर होता है। मतलब क्या एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि क्या बोरिंग मैच चल रही है, लेकिन आखिरी ओवर में बिल्कुल मैच का पासा पलट दिया और मज़ा आ गया था मैच देखकर। सो सुपर ओवर स्टार्ट होती है और ऑब्वियस सी बात है कि केकेआर अपने बॉलिंग में सुनील नारायण को सिलेक्ट करेगा। एंड लखनऊ का पता ही था कि वो किसको सिलेक्ट करेंगे। सो उन्होंने सिलेक्ट किया निकोलस पूरन, एडन मार्करम और ऋषभ पंत को। सो और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि क्या निकोलस पूरन को भेजना सही था, बिकॉज आपके पास मिचेल मार्श का भी नाम का भी खिलाड़ी है जो अच्छे से खेल सकता था। एटलीस्ट निकोलस पूरन से तो वो अच्छा खेलता है और वो फॉर्म में भी है, और निकोलस पूरन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है इस टाइम पर। और एक और रिकॉर्ड उनके, मतलब ख़राब रिकॉर्ड उनके नाम हुआ। जितनी भी बार वो इसमें आए हैं सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने, सब पहले ही बॉल पर आउट हुए हैं निकोलस पूरन। यस, सुपर ओवर में जब भी आए हैं पहली बॉल पर आउट हुए आईपीएल में। और सीपीएल की एक बात कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि सुनील नारायण ने जब जो ये थे निकोलस पूरन, उनकी पिक पर मेड इन ओवर डाल दिया था। यस, सुपर ओवर बिल्कुल मेड इन अगेंस्ट निकोलस पूरन, बॉलिंग बाय सुनील नारायण। सो वो भी एक मैचअप था, बट यहाँ पे सबसे घटिया टेक्टिकल एरर साबित हुआ फ्रॉम एलएससी पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने एक ऐसे बल्लेबाजों को मौका दिया जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, ना कि ऐसे को जो अच्छा खेल सकता था, चाहे वो मिचेल मार्श हो या फिर आयुष बरोनी हो या कोई भी हो सकता था। सो अब बात हम करेंगे सुपर ओवर की। सो पहली बॉल सुनील नारायण डालते हैं निकोलस पूरन को, और पहली बॉल पर उन्हें विकेट मिल जाती है निकोलस पूरन की। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या सोचकर निकोलस पूरन को उन्हें पहले भेजा गया था, बिकॉज वो एक ऐसा प्लेयर, नो डाउट ही इज़ ग्रेट बैट्समैन, बट वो अभी फॉर्म में नहीं चल रहा है। इससे अच्छा अगर आप मिचेल मार्श, एडन मार्करम और ऋषभ पंत को भेजते या फिर किसी एक इंडियन बल्लेबाज को भेजते, हो सकता था वो ज़्यादा रन बनाता और दबाव इनके ऊपर डालता, जो सुनील नारायण के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता, ना कि यस ये शॉट मारने गए थे लेकिन आउट हो गए। सो फिर आते हैं ऋषभ पंत, वो 1 रन लेते हैं और फिर तीसरी बॉल पर मार्करम 6 लगाने के चक्कर में और कैच आउट हो जाते हैं। और क्या रिले कैच पकड़ा था रोमन पॉवेल ने, और आज के जो स्टार बॉय थे, तो मैन ऑफ द मैच थे, मतलब मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच वही थे, रिंकू सिंह। सब क्या पार्टनरशिप में उन्होंने कैच पकड़ा था, एक डिफ़िकल्ट कैच बड़ा ही आसान सा बना दिया था उन दोनों ने। सो यहीं पे सुपर ओवर ख़त्म होती है एलआईसी की बल्लेबाजी की, और उन्होंने 1 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए थे। और फिर आते हैं केकेआर के बैट्समैन जो कि रोमन पॉवेल और रिंकू सिंह थे, मतलब। और बॉलिंग में आते हैं प्रिंस यादव, और पहली ही बॉल पर रिंकू सिंह चौका मारकर मैच को ख़त्म कर देते हैं और आसानी से सुपर ओवर को जीत जाते हैं। सो क्या खतरनाक मैच हुआ था। केकेआर की तरफ से कोई भी ज़्यादा कर नहीं पाया था। यस, बॉलिंग में काफ़ी सारे अच्छे बॉलिंग हुए थे, विकेट ली थी, बॉलर्स ने अपना काम किया, बट बल्लेबाजी की खास बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा ग्रीन चले थे, उसके अलावा सिर्फ रिंकू सिंह चले थे और कोई भी नहीं चला था। और रिंकू सिंह ने अपना आईपीएल का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। एक बार के लिए 5 छक्के भी वो लगा नहीं वाले थे, लेकिन 4 छक्के लगा लिए थे एक ही ओवर में, और साथ ही साथ 4 कैचेस पकड़े। मतलब वहीं पे साबित हो गया था कि ये मैच केकेआर ही डिजर्व करता है मोर देन एलएसजी। यस, जो हम कह सकते हैं मोहसिन खान ने 5 विकेट लिए, बट फिर आके जो पूरे मैच की जो बाजी पलटी है वो रिंकू सिंह ने ही पलटी थी। एंड फॉर दैट मुझे लगा कि केकेआर वॉज वेल डिजर्व्ड इन विनिंग दिस मैच। कांग्रेस टू केकेआर। और अब वो
वुडन स्पून से डायरेक्टली 8 नंबर पर क्लाइंब कर लेते हैं टेबल पॉइंट्स टेबल पर, और जो नाइन्थ पॉइंट्स पर थी LHC, वो 10th नंबर पे आ जाती है और 9th पर MI आ जाती है। सो ये था मेरा आज का रिव्यू। और जो कल का मैच है RCB वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का दिल्ली में, मुझे लग रहा है कि ये मैच काफ़ी क्लोज मैच होगा और मैं चाहूँगा कि दिल्ली ये मैच जीतेगी। आई थिंक काफ़ी आसानी से जीतना चाहिए, बिकॉज एट द एंड जो नेट रन रेट है वो काफ़ी इश्यू में आएगा। यस, दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बात है कि वो मैच अपना जो लास्ट मैच थे वो काफ़ी बड़ी मार्च मतलब एक हार्ड ब्रेक से आया है, बिकॉज 265 रन बनाकर भी अगर आप हार जाओ, 150 इंडिविजुअल स्कोर लगा कर भी अगर आप टीम हार जाए तो दिल टूटते हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स में ऐसा चलता रहता है। और जैसा अक्षर पटेल ने कहा था कि अगर आप कैचेस छोड़ोगे तो आप डिजर्व करते हो मैच हारना। सो आई थिंक उससे उन्हें सबक मिलना चाहिए और पूरी टीम को। और मुझे लग रहा है कि मैंने सुना भी है और कहीं कहीं भी देखा भी है कि मिचेल स्टार्क आ चुके हैं। अगर ये बात सही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। एंड मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत जाएगी। भले रिवेंज वीक चल रहा है, बट जैसे कल की मैच में हुआ था, RR अपना रिवेंज पूरा नहीं कर पाया था, वैसे ही ये लोग भी अपना रिवेंज पूरा नहीं कर पाएंगे बेंगलोर, और दिल्ली कैपिटल्स ने रौंद देगी। आई होप सो। सो ये था मेरा आज का रिव्यू। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।